दिन की शुरुआत अगर एक अच्छे वर्कआउट के साथ हो तो बात ही अलग है। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में और बातें करेंगे और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, तो आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज और कौन सी एक्सरसाइज करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, उसके पहले हम ये बात जरूर करेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल क्या होता है। दोस्तों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब फोर्स एक्सर्ट करना, वो भले ही वो फ्री वेट्स के थ्रू हो, बॉडी वेट के थ्रू हो, मशीन्स के थ्रू हो, XYZ। अब वो फोर्स प्रोड्यूस करना बॉडी का डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। वो आपका गोल हाइपरट्रॉफी है, वो आपका गोल फैट लॉस है, वो आपका गोल मसल बिल्डिंग जिसे हम हाइपरट्रॉफी अगेन कहते हैं, या स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना है, या जैसे ऑप्टिमल फिटनेस के लिए। अच्छा, ये सब बैलेंस होता है बेस्ड ऑन योर इंटेंसिटी। सो स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी की बात करते हैं पहले। सो स्ट्रेंथ की जो इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की स्पेसिफिकली, वो फैक्टर्स पे होती है। वो नंबर ऑफ रेपिटेशंस पे होती है, नंबर ऑफ सेट्स पे होती है, और कितना रेस्ट ड्यूरेशन होता है आपका उन सेट्स के बीच में। इन चीज़ों से आपकी ये स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बनती है। गौर फरमाए, अगर मैं एक सेट मार रहा था, अगर 100-150 पाउंड का मैंने एक वेट का सेट मारा, तो अमाउंट ऑफ लोड इटसेल्फ क्रिएट्स एन इंटेंसिटी। मे बी अगर मैं उसके नंबर ऑफ रेपिटेशन 5 की जगह 15 मारूंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मे बी अगर मैं लोड कम करके अगर रेपिटेशन कम कर दूंगा तो इंटेंसिटी घट जाएगी। तो ये सब वेरी करता है इंटेंसिटी पे। आमतौर पे अगर हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, जो आमतौर पे हर जिम में एक फेवरेट एक्सरसाइज गोल होता है सबका। सो हाइपरट्रॉफी की जो रेप रेंज होती है आपकी, वो 6 to 10 रेपिटेशन होती है, मीडियम टू हैवी लोड आपका, जो मतलब आपकी 70 से 80% कैपेसिटी ऑफ लोड लिफ्टिंग होती है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, अगर आपको अपनी सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, तो आपको 1 से लेकर 5 रेप तक की ही मैक्स वेट को लिफ्ट करने से आपका स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाता है। और अगर आपको जस्ट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जैसे हम नॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों इनहेंस हो, तो 10 से 12 रेपिटेशन फॉर वन पर्टिकुलर लोड, 70 to 80% मैक्स ऑफ योर कैपेसिटी इज गुड इनफ टू मेंटेन। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि स्ट्रेंथ कंडीशनिंग जब हम करते हैं, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो कैसे हम इन चीज़ों को वेरिएट करते हैं, और इनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपके एक्सरसाइज का आउटकम, विच इज़ लाइक योर प्रोडक्ट, योर बाय प्रोडक्ट। जैसे आप हाइपरट्रॉफी कह सकते हैं, जैसे आप स्ट्रेंथ इंक्रीज कह सकते हैं, जैसे आप फैट लॉस कह सकते हैं, जैसे आप ओवरऑल मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उसकी इंटेंसिटी की बात करी थी, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, और वो गोल डिपेंडेंट भी होते हैं, राइट? कि अगर आपको हाइपरट्रॉफी करनी है, कि आपको फैट लॉस करना है, कि आपको स्ट्रेंथ करना है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, हम एक ऑप्टिमल हेल्थ के लिए रखते हैं। और ऑप्टिमल हेल्थ में हमें क्या चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होनी चाहिए, मतलब आपके शरीर की एबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स एट द सेम टाइम सस्टेन दैट फोर्स, जो आप आमतौर पे अगर देखें अपनी रियल लाइफ में हमें यही चाहिए होता है, राइट? तो हम उस पर फोकस करते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को बनाने के लिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, उसको 10 से 12 रेपिटेशन के सेट के हिसाब से करते हो, और जो उसका वेट है वो मॉडरेटली 60, 70, 80% तक अगर आप रखते हो, सो इट्स गुड इनफ टू मेंटेन एंड एनहांस योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की इंटेंसिटी की बात कर ली। 10 से 12 रेपिटेशन निकालने हैं, 3 से 4 सेट करने हैं, मॉडरेट टू हैवी वेट रखना है आपको, और रेस्ट सेट्स के बीच में 40 से 50 सेकंड का रखिए। सो इट्स अ गुड वे टू डू अ ट्रेनिंग फॉर योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब बात आती है एक्सरसाइज सिलेक्शन की। अच्छा, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी एक्सरसाइज को मिक्स करें। अगर आमतौर पे अगर आप जिम्स में जाके देखेंगे तो रूटीन कैसे बनता है कि आज का वर्कआउट क्या है, आज चेस्ट और बैक करते हैं, आज बाइसेप ट्राइसेप्स करते हैं, शोल्डर लेग्स करते हैं, यही आमतौर पे वर्ल्ड वाइड जिम में चलता है। पर दोस्तों, ये एक बॉडी बिल्डिंग पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप मसल फोकस एक्सरसाइज करते हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर मसल को फोकस कर रहे हो और उसके बेस पे आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो टेक्निकली दिस इज अ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो दूसरी आइडियोलॉजी होती है आपकी, वो होती है मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइज, मतलब आप एक पर्टिकुलर मोशन को करते हो और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होती है उसको आप अपने रूटीन में डाल देते हो। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी पुल मोशन करता हूँ, एग्जाम्पल मैं कोई भी चीज़ अपने पास पुल करता हूँ,
तो उस पुल मोशन से रिलेटेड जितने भी मसल्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे एंगेज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। तो अगर आज पुल डे है हमारा तो हम सारी वो एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम सारी पुल मूवमेंट्स कर रहे हैं। अगर आज पुश डे है हमारा तो हम वो सारी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम पुश मूवमेंट्स करते हैं। अगर आज हमारा स्क्वाट डे है एग्जाम्पल, तो हम वो सारी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम स्क्वाटिंग मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं। एंड दिस आर वेरी ऑप्टिमल फॉर योर बायो मैकेनिक्स, बिकॉज आमतौर पर आप घर में, ऑफिस में, डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो स्पेसिफिक मसल ग्रुप के हिसाब से नहीं करते हैं, आप मोशंस के हिसाब से करते हैं। अगर आप कोई चीज़ उठाते हैं तो यू जस्ट टेक इट ओवर योर हेड, अगर आप कोई चीज़ नीचे से उठाते हैं यू स्क्वाट डाउन एंड टेक इट अप। सो मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइजेज आर वेरी ऑप्टिमल टू एनहांस योर ऑप्टिमल हेल्थ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस भी एनहांस करता है आपको। एंड आई पर्सनली लाइक दिस वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। तो हम इसके बारे में बढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। बॉडी मैकेनिक्स की बात करें और एक्सरसाइज सिलेक्शंस की बात करें तो हम बॉडी मैकेनिक्स को 4 मूवमेंट्स पे लेके चलते हैं, पुश, पुल, स्क्वाट्स और हिंजेस। चलिए स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वाट की बात करते हैं तो अगर आप आमतौर पे देखें, उठना बैठना, लाइक चेयर से अगर आप उठ के बैठते हैं अगेन तो एक स्क्वाटिंग हो गई। आप सुबह वॉशरूम में जाते हैं तो स्क्वाटिंग करते हैं, अगर आप गाड़ी में बैठते हैं तो स्क्वाटिंग करते हैं, आप नीचे झुक के कुछ उठाते हैं तो स्क्वाटिंग करते हैं। सो स्क्वाटिंग इज वन ऑफ द बेसिक एक्सरसाइज विच वी डू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो क्यों ना हम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को और स्ट्रॉन्ग करें और आपकी अपनी बॉडी को और एनहांस करें उसके साथ। सो आइए स्क्वाटिंग करते हैं। So squatting means we are using ankle, knee, hip, all 3 joints at the same time, and this is also known as triple extension of your 3 joints at the same time. कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज है, क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखिए आप इस पर्टिकुलर मोशन कितनी बार करते हैं। अब इस एक्सरसाइज को करेंगे कैसे? हम इस एक्सरसाइज को 3 तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपने एक्सरसाइज पहली बार करी है, काफ़ी टाइम बाद कर रहे हैं, तो बॉडी वेट इटसेल्फ, जैसे मैंने अभी आपको एक बॉडी वेट स्क्वाट किया था, बॉडी वेट इटसेल्फ इज गुड इनफ टू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर टिश्यूज। जो भी मसल्स रिलेटिवली हमारे नीज, हिप के साथ अटैच्ड हैं, वो क्वाड्रिसेप्स हो, हैमस्ट्रिंग्स हो, गैस्ट्रॉक्स हो, ग्लूटियस मसल्स हो, कोर हो, आपकी सब कुछ इंगेज होते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग करते आए हैं, बैक स्क्वाट विच इज द बार्बल बैक स्क्वाट, दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, एंड आई विल क्विकली डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सिर्फ लेग्स के लिए काम नहीं करती है। जैसे हमने एपिसोड 2 में बात करी थी, कोर ब्रेसिंग, सबसे बड़ा फैक्टर इसका इस एक्सरसाइज का क्या होता है? अगर आप कोर ब्रेसिंग करके इस एक्सरसाइज को करते हैं, आप ओवरऑल अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, और दैट इज द बेस्ट एंड ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपकी ओवरऑल बॉडी इनहैंस होती है, आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ इनहैंस होती है, और आपकी एक्टिविटीज डेली लिविंग फॉर श्योर इनहैंस होगी, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ इनहैंस हो रही है, आपकी एंड्योरेंस इनहैंस हो रही है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बैक स्क्वाट। अब बैक स्क्वाट के अलावा इसका एक और हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम फ्रंट डंबल स्क्वाट्स कहते हैं। एक्सरसाइज मैकेनिक्स सेम है, मूवमेंट सेम है, इट्स जस्ट वेट जो हमने पोस्टीरियरली अपनी बैक पे रखा होता है उसको एंटीरियर लेके आएंगे। उससे बस एक बेनिफिट ये होता है, जिन लोगों के लिए बैक स्क्वाट इज नॉट ईजी, मे बी बिकॉज ऑफ हिप इमोबिलिटी, बिकॉज ऑफ थोड़ी सी स्पाइनल इमोबिलिटी है, या शोल्डर की उतनी रेंजेस ऑफ मोशन नहीं कि आप बैक पे अपनी बार्बल को होल्ड कर लें, तो उसके लिए फ्रंट डंबल स्क्वाट्स तो आपकी एक अच्छी वेरिएशन आ जाती है, एंड यू कैन यूज दिस exercise for again squatting. So I'll show you how to do a front double squats. This is your front double squats. इसके सबसे ईज यही होती है कि जिनके पास शोल्डर मोबिलिटी के इश्यूज होते हैं, जिनकी बारबल होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती शोल्डर करके, या थोड़ी सी हिप अलाइनमेंट इशू है, थोड़ा सा बैक स्टिफ है, दिस इज द गुड एक्सरसाइज, एंड इट्स एन ईजी रिग्रेशन फॉर अ बैक स्क्वाट। सो अगर स्क्वाटिंग की बात करते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट करिए, फ्रंट डंबल स्क्वाट्स करिए, बार्बल बैक स्क्वाट्स करिए, स्क्वाट इज बेस ऑफ आवर मूवमेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू सम पुश एक्सरसाइजेस। सो पुश मूवमेंट में वो सारी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है जिसमें यू प्रोड्यूस फोर्स टू मूव रेजिस्टेंस अवे फ्रॉम योर बॉडी। वो चाहे आप ओवरहेड प्रेसेस करो एंड मूव मोशन अवे ओवर योर हेड, या बेंच प्रेसेस करो, या पुशअप्स करो, या स्लेज हैमर्स करो वे यू आर मूविंग वेट अवे फ्रॉम यू एंड पुशिंग ऑन द ग्राउंड।
सो दीज ऑल एक्सरसाइजेज आर रिलेटिवली विद द पुश मोशन। अब एरियल्स एक्टिविटीज और डेली लिविंग में अगर देखें तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, अगर हमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठा के रखना हो, इज द सेम एग्जैक्ट मैकेनिज्म व्हाट वी डू ओवर हियर बाय पुशिंग इट ओवर योर हेड। या अगर आपको किसी गाड़ी को धक्का लगाना हुआ तो आप वही फोर्स प्रोड्यूस करें जैसे आप एक पुशअप में करते हो या बेंच प्रेसेस में करते हो। सो इफ यू ट्रेन दिस काइंड ऑफ मोशन, सो रिलेटिवली जितने भी मसल्स इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर मोशन के वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहे हैं, आपकी मूवमेंट एनहांस हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ एनहांस हो रही है, ओवरऑल बेटरमेंट हो रही है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ दीज पुश एक्सरसाइजेस। सो बारी आती है पुल की। सो पुल की बात करें तो सिंपल, पुल एनीथिंग क्लोजर टू योर बॉडी, एनी रेजिस्टेंस क्लोजर टू योर बॉडी, इट कम्स योर पुल मूवमेंट्स। अब बात आई बाइसेप्स कर्ल की या पुलअप्स की या लैट पुल डाउन्स की या रोज की, ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी पुल मोशंस में आती हैं। इफ़ यू अगेन टेक इट योर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मैं हमेशा इसको ज़रूर बोलूँगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो होती है शुड बी रिलेटेड विद योर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, राइट। तो अगर हम इन मोशंस की बात ही करें तो हम आमतौर पे ये सारे मोशंस करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, स्क्वाट करते हैं। सो वी कैन ऐड दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन एंड दिस इज व्हाट योर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट, कि आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी आमतौर की डेली लिविंग जो हो, आपके आमतौर की जो डेली लाइफस्टाइल के जो काम हो वो अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, वो एनहांस होने चाहिए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द गोल्स ऑफ शुड बी फॉर योर एक्सरसाइज। तो आप हर एक मोशन की, या आप स्क्वाट की लीजिए या आप पुश की लीजिए या आप पुल की लीजिए, आप हर एक मोशन की 2 से 3 एक्सरसाइज निकालिए, उसको आप अपने फिटनेस रूटीन में डालिए विद 3 to 4 सेट्स, 10 to 12 रेपिटेशन एंड दैट्स इट। दैट्स योर प्योर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग प्रोटोकॉल जो आप हफ्ते में 2 से 3 बार करिए एंड यू कैन गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ योर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग। हम हिंजेस के बारे में बात करेंगे और हिंजेस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे। विल एक्सप्लेन इट कि वाई हिंजेस आर इंपॉर्टेंट एंड वाई ऑल्सो दैट शुड बी एडेड इन योर ट्रेनिंग। सो इन द मीन वाइल आप पुश, पुल और स्क्वाट पर फोकस करिए, इसको अपने स्ट्रेंथ रूटीन में डालिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डालिए, इनकी एक्सरसाइजेस करिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, हिंजेस के बारे में बात करते हैं, हिंजेस को इनहेंस करेंगे, आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट को और अच्छा करेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे।